आज हम सबसे पहले देखेंगे कि स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे स्प्रिंग हमारे जावा के प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम देखेंगे जो विदाउट स्प्रिंग किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमने एक क्लास ली है वेलकम नाम से। उस वेलकम क्लास में एक शो नाम का मेथड है। अब इस मेथड में एक सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो स्प्रिंग। तो इसको यूज करने के लिए या इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमने एक दूसरे क्लास में क्रिएट किया हुआ है। हमने वेलकम नाम के क्लास को के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हम उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें स्प्रिंग का कोई यूज़ नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब हम देखेंगे कि स्प्रिंग कैसे इन्वॉल्व हो रही है इस प्रोग्राम में। अगर हम इसको स्प्रिंग के थ्रू करेंगे इस प्रोग्राम को, पहली बात हम क्यों करेंगे। तो जनरल एक टिपिकल जावा एप्लीकेशन होती है, उसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं और उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। ऑब्जेक्ट होंगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी से रेफरेंस लेगा या डिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे रेफरेंसेस क्रिएट होंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत क्रिएट हो जाएगी। तो कब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, फिर उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, मेमोरी एलोकेशन को फ्री करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत टीडियस काम हो जाएगा और एरर फाइंडिंग या रीडेबिलिटी में भी बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग क्या कहता है। स्प्रिंग कहता है कि जो ये ऑब्जेक्ट हमने मैन्युअली क्रिएट किए हैं मैं क्रिएट करके दूंगा। मैं मैनेज करूंगा ऑब्जेक्ट्स को, कैसे उसको मेमोरी एलोकेट करना है, फिर उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो स्प्रिंग कहता है कि डेवलपर मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सारी क्लासेस की डेफिनेशन दे दे। फिर मेरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक पार्ट है IOC कंटेनर, इसको स्प्रिंग फ्रेमवर्क इस समय कह सकते हैं। तो ये कंटेनर इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। जैसे क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्लास बी का, क्लास सी का। तो इस तरह से स्प्रिंग क्या कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को खुद क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे उसको हम आज स्प्रिंग के अपने फर्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। सेम फंक्शन है, सेम क्लास है शो नाम का, और इसमें सेम प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूटिलाइज करेंगे या कॉल करेंगे। तो क्लाइंट लॉजिक नाम से हमारा एक नया प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है, दूसरी फाइल है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रखा है और क्लास XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रखा है क्लास। तो ये क्या है, ये org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर एक इंटरफेस है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसी पैकेज के अंदर बहुत सी हेल्पिंग क्लासेस हैं, जिसमें एक क्लास है क्लास XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो अब ये जो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो डेवलपर ने एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल XML फाइल क्रिएट कर रखी है। तो सबसे पहले जो वो क्लास है, क्लास XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये इस फाइल का रेफरेंस इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर देगा, रेफरेंस दे देगा। तो जब हमें स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का स्प्रिंग XML फाइल का रेफरेंस मिल जाएगा, तो उसी के एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मेथड्स होते हैं, जो गेट बीन नाम से एक मेथड है। वो एक ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। उस की यूनिक आईडी से ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो उस आईडी को वो कॉल कर लेगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें यहाँ पे असाइन कर देगा। ये हमने टाइप कास्टिंग कर रखी है। तो गेट बीन मेथड के थ्रू हमने इस यूनिक आईडी के ऑब्जेक्ट को कॉल करके मेमोरी में एलोकेट कर लिया है, मतलब रेफरेंस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है। तो जो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, हमने शो नाम के मेथड को कॉल कर लेंगे।
तो ये जो ID1 की डेफिनेशन है, ये स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को हम अगर आगे देखते हैं तो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने ये जो डेफिनेशन है ये हम अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो उसमें हमने ये ID1 नाम से एक असाइन कर रखी है उस ऑब्जेक्ट की आईडी। जो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, वो वेलकम क्लास का है। तो हर ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी यूनिक आईडी होगी। तो ये किस पैकेज में है, ये हमने एक पैकेज बना रखा है, उसका क्लास पाथ पता होना चाहिए कि हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये पैकेज नेम है और उसके बाद ये क्लास नेम है जो हमने पीछे वेलकम नाम से क्लास क्रिएट कर रखी है। तो इस वेलकम नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट IOC कंटेनर क्रिएट कर देगा जिसकी ID1 नाम से असाइन है। हम बैक जाएंगे तो ये इसमें हमने ये देखा है कि जो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो डेफिनेशन थी, वो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल का रेफरेंस हमें इस इंटरफेस को मिल जाएगा और उस इंटरफेस के अंदर एक मेथड डिफाइंड है getBean नाम से। तो वो ID1 यूनिक जो आईडी दी गई है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हमको दे देगा और हम इसको कॉल कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था कि हमने स्प्रिंग ने कैसे इन दो क्लास की हेल्प से, इंटरफेस और क्लास की हेल्प से, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करते हुए एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। अब इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल नेक्स्ट उसमें देखेंगे अपने ट्यूटोरियल में। तो अभी तक ब्रीफिंग देखेंगे कि ये स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और ये जो बीन नाम की डेफिनेशन को हमने इस स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख रखा है। और इसको लिखने के बाद क्या करेगा, अगर डेवलपर ने जो लिखा हुआ है उसको स्प्रिंग कंटेनर हमारा रीड करेगा। रीड करने के बाद उस इस क्लास बीन नाम का ऑब्जेक्ट है, वेलकम नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, इस एप्लीकेशन को ये इंजेक्ट कर देगा। ठीक। और जब इस एप्लीकेशन में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसको फिर हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को या मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना। नेक्स्ट में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे ये वर्कआउट कर रहा है। थैंक यू।